बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन के तरीके हमारे पास हैं। हम लोग ये भी देखते हैं कि अपग्रेड के संबंध में उनकी एक प्रेस विज्ञप्ति बिहार में कानून का शासन बनाए रखने और अपराधी प्रवृत्ति को रोकने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। पिछले 6 महीने से ऑपरेशन वज्र बिहार के तहत युवा पुलिस की टीम बनाई गई थी। जनवरी से लगभग 7 महीने तक लगभग 5,997 मतलब 6,000 गिरफ्तारियां हुई हैं। इस महीने में 8,301 गिरफ्तारी हुई। अन्य राज्य में बिहार में एनसीआरबी की रिपोर्ट बिहार में संघीय राष्ट्रीय अपराध की दर से बहुत कम है। यह राष्ट्रीय अपराध दर 445.9 है और बिहार में अपराध दर 228 है, जिसमें अपराध में बिहार का 24वां स्थान है। 2021 में काफी कम दंगे हुए हैं। मर्डर केस में कमी आई है, दहेज में कमी हुई, बलात्कार के मामले में कमी आई है। बिहार में लगातार अपराध की संख्या कम होती जा रही है। बीते सालों की अपेक्षा इस साल अपराध की दर में कितनी कमी आई है, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। और कि जो आपने सूचना मुझसे अभी जस्ट मांगी है, मेरे पास एग्जैक्ट उसका डिटेल नहीं है, लेकिन इतना मुझे जानकारी है कि जो भी इस तरह की आती है मामले और जो भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उसमें लिखित रूप से सूचना मिलने पर हम लोग एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और ऐसे लोगों पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आजकल वीडियो सब जगह उपलब्ध, सीसीटीवी सब जगह उपलब्ध। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हम लोग उस घटना में नहीं थे, तो उनका मोबाइल फोन के टावर, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन के तरीके हमारे पास में। हम लोग ये भी देखते हैं कि जो सही आदमी है जिसने घटना कारित की उस पर कार्रवाई हो, और निश्चित रूप से हम लोग उसी तरह का अनुसंधान करते हैं। और आप लोगों की मदद से बिहार में, जैसा कि आपने देखा, लगातार हमारा पूरे देश में 24वां स्थान है। अपराध में 23 राज्यों में स्थिति हमसे ज्यादा है। उस सब चीजों को आप देख रहे हैं और लगातार हम लोग का प्रयास है कि इसको और बेहतर किया जाए। सर, एनआईए की रेड हुई थी कल कई जगहों पर, कुछ सामने आया, कुछ अपडेट? एनआईए की रेड के संबंध में उनकी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है और उन्होंने बताया है कि जो फुलवारी शरीफ में कांड दर्ज था, उसके सिलसिले में उन्होंने ये कार्रवाई की है। विशिष्ट जानकारी एनआईए के पदाधिकारी ही दे सकते हैं। उनके जो वेबसाइट है उस पर उनकी जो सूचना है वो उपलब्ध है। अपराध कम होने का जो आंकड़ा आपका है वो सालाना है, क्या ऐसा है कि सरकार बदलने के बाद 2 महीने में अपराध बढ़ गया बिहार में पिछले 2 महीने के मुकाबले, मतलब मई जून के मुकाबले क्या जुलाई अगस्त में बढ़ गया? जी नहीं, ऐसा आपने जो कहा, अगस्त माह का आंकड़ा हमारे पास में है और मैं डिटेल में आपको दे सकता हूँ। ऐसा कोई भी अपराध आंकड़े में कहीं से भी वृद्धि नहीं है। इनफैक्ट जनवरी से जो गिरावट है वो लगातार है। एक आध दो छुटपुट घटनाएं आगे पीछे होती रहती हैं, लेकिन लगातार जो ट्रेंड है वो गिरावट का है। उसके कारण बिल्कुल स्पष्ट है। 112 का लॉन्च किया जाना और जो वज्र टीम हमने बनाया ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत, और उसके कारण जो लगातार हमारी विशिष्ट बिल्कुल स्पष्ट है, उनको गिरफ्तार किए जाने वाले अपराध कर्मियों की लिस्ट दे दी जाती है और वो गिरफ्तारी करते हैं। जो थाना के द्वारा की जाने वाली गिरफ्तारी है, इसके अलावा थानों में पर्याप्त संख्या में गाड़ियां उपलब्ध करा दी गई हैं। और पहले थानों में जब एक गाड़ी रहती थी, अब हर थाने में 2 गाड़ी या कुछ थानों में 2 से ज़्यादा 3 और 4 गाड़ियां भी उपलब्ध हैं। तो गश्ती करने में, अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी करने में हमारी बहुत दक्षता बढ़ गई है, हमारी प्रभावी कार्रवाई बढ़ गई है। और इधर हाल में आपने देखा कि हमारे दरोगा पास आउट होके फील्ड में आ गए हैं। महिला पुलिसकर्मी भी हमारी पास आउट होके फील्ड में आ गई है। नए पुलिसकर्मी लगातार हर 6-8 महीने पर कोई ना कोई रिजल्ट निकल रहा है। अभी आपने देखा कि डीएसपी का रिजल्ट निकला, अभी सिपाही का रिजल्ट 15 दिन पहले निकला, उसकी हम लोग नियुक्ति कर रहे हैं। तो हर 6-8 महीने पर हम लोगों की रिक्रूटमेंट भी हो रही है, ट्रेनिंग भी हो रही है और वो लोग फील्ड में भी आ रहे हैं। तो उस प्रकार से हमारी जो इफेक्टिवनेस है बहुत बढ़ गई है और हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, से मुझे सूचनाएं मिली हैं, खासकर जो आप मुझे बता रहे हैं वहाँ पर जन मैं आपको बता देता हूँ, बहुत छोटी सी घटनाएं हैं और मुझे लगता है कि शरारती तत्व इसके पीछे हैं। जैसे कि सीतामढ़ी में जो घटना समझ में आई है, उसमें पुनौरा थाना में एक शाम को करीब 6 बजे की घटना है और कोई ऐसा टाइम नहीं था कि कोई किसी का बच्चा चुराएगा या इस तरह की घटना है। वो मेला लगा हुआ था, मेला में भीड़ थी और अज्ञात व्यक्ति को बोलेरो के द्वारा धक्का मार दिया गया
और बोलेरो गाड़ी जो है वो तेजी से वहां से निकल रही थी, तो उसको पकड़ने के उद्देश्य से लोगों ने भीड़ में ऐसा कुछ शरारती तत्वों द्वारा कह दिया गया कि बच्चा चुरा के भाग रहा है, जिससे कि पुलिस या बाकी के लोग उस गाड़ी को पकड़ लें। तो ये प्योर एक्सीडेंट का मामला समझ में आया है। उसको हालांकि बाद में पकड़ के कुछ मारपीट की है, उसका हम लोग इलाज कर रहे हैं और पता कर रहे हैं। इसी तरह से एक बच्चा चोरी की अफवाह फैल गई है। विक्षिप्त कोई महिला थी, उसको रीगा चौक के पास सीतामढ़ी में ही उसको धक्का दे दिया गया है दिन में 10 बजे, ये कहते हुए कि ये बच्चा चोरी करने के लिए आई थी। इस तरह की कोई मामला नहीं है, थाना स्तर पर कोई आवेदन भी नहीं मिला है, हालांकि पुलिस वहां पहुंच गई थी। इसी तरह की एक घटना मोतिहारी में आई है, जिसमें कि रात में करीब 1 बजे मेघू मुखिया नामक कोई व्यक्ति किसी घर में घुसा था, और किस कारण से घुसा था अभी पुलिस उसकी जांच कर रही है। हम लोगों ने दोनों एफआईआर कर दी है। उसमें उसकी पत्नी जग गई और शोर करने लग गई कि ये बच्चा चोरी के लिए घुसा था, इसी पर लोगों ने मारपीट कर दी। वास्तव में क्या उद्देश्य था, वो उसकी क्या आपराधिक इतिहास था, उसकी चोरी की नीयत थी तो पहले किस तरह के घटनाओं में था, या नहीं भी था, कोई और मकसद से वो घर में घुसा था, तो वो हम लोग अभी जांच करवा रहे हैं। इसमें 2 कांड 199/22 और 198/22 दोनं तरफ दर्ज कर दिए गए। शव का अंत परीक्षण करा दिया गया है और उसके बाद रिपोर्ट आएगी, परिजनों को सौंप दिया गया है। जो अभी दोनों तरफ से चूंकि केस हो गया है, और मुझे लगता है कि वो उसी गांव का था, मेदू मुखिया। और कहीं से कोई सूचना नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये सामने बात रखना चाहता हूँ कि कई बार अनजाने में, कई बार जानकारी के अभाव में लोग गलत सूचनाओं को कहने लगते हैं और दूसरा आदमी भी उसको प्रोपगेट कर देता है। तो एक की बात दूसरे की बात सुन करके अनावश्यक रूप से किसी भी अफवाह को फैलाने की कार्रवाई न की जाए। आप सभी माननीय मीडिया के जो सदस्यगण हैं, उनसे भी अनुरोध है कि कोई भी इस तरह की सूचना मिलती है, और पब्लिक से भी रिक्वेस्ट है, डायल 112 पे तुरंत पुलिस को कॉल करें। पुलिस वहां पहुंच जाएगी और मामले की तुरंत तहकीकात हो जाएगी। जो भी मामला वो सामने हो जाएगा। मीडिया में चलाने के पहले मेरा रिक्वेस्ट होता कि एक बार संबंधित थाना या कम से कम एसपी साहब से पूछ लें। हो सकता है उसमें 10-15 मिनट वेरिफिकेशन में समय लग सकता है, लेकिन वो सही सूचना आपको मिल जाएगी तो मामले का वहीं पर पटाक्षेप हो जाएगा। अन्यथा ये मामला फिर एक चैनल से दूसरे चैनल, तीसरे चैनल पे जा सकता है और ये अफवाहन भी हो सकता है। कुछ घटनाएं सही भी हो सकती हैं। हम लोग जो भी सही घटनाएं हैं उस पर, जैसा कि मैंने कहा, कांड दर्ज भी कर रहे हैं, गिरफ्तारी का प्रयास भी कर रहे हैं, और विधि व्यवस्था संधारण के लिए जो उचित कार्रवाई है हम लोग कर वायरल कर रहे हैं वीडियो को, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, क्योंकि ये कहीं भी बच्चा चोरी की एक भी घटना नहीं हुई है, लेकिन हर जगह ये फैलाया जा रहा है। जैसा आपने कहा कि कोई भी बच्चा चोरी की घटनाएं नहीं, अगर इस तरह के सोशल मीडिया पर हम लोग निगरानी रखते हैं और सभी पुलिस अधीक्षकों को फिर से कहा जाएगा इस बात को लेकर के कि उस पर और सख्त निगरानी रखें, और इस तरह की जो गलत, खासकर इस विषय से संबंधित अगर कोई सूचना प्रकाशित हो रही है तो इसको, अफवाहन सूचना को रोकें, और जो जानबूझ के इस तरह से फैला रहे हैं अगर, तो उसकी जांच करके